दोस्तों, ये स्टेबलाइजर आया है ऑयल का ठीक होने के लिए। और कस्टमर की कंप्लेंट है कि ये लाइट ओवर दे रहा है, 300-400 जितनी भी आ रही है उतनी दे रहा है। अब हमने इसमें 100 लाइट इनपुट दे दी, आउटपुट ये 200 दे रहा है। अब इसको हम बढ़ाते हैं, इनपुट भी और ये भी, ये कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इससे ये पता लगा कि इसके कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम है। अब इसकी जो 18 वोल्ट है वो चेक करते हैं हम। एसी पे करेंगे सबसे पहले, और जो मेन ट्रांसफार्मर से आती है 18 वोल्ट वो चेक करते हैं जी। ये बिल्कुल सही है 19.5। और हमारा जो टिकट ट्रांसफार्मर है जो इसको, ये भी ठीक है, दोनों वोल्टेज काट रहे हैं। अब उसके बाद हम इसकी डीसी वोल्ट चेक करेंगे। ये यहाँ से डायोड गया, डायोड से ये डीसी वोल्ट बनी जो कैपेसिटर लग के इसको फिल्टर किया। 25 वोल्ट हमारी जो रिले ऑपरेटिंग है वो तो सही बना रही है। और जो इनको कमांड देगी प्रीसेट को, ये सही है। और दूसरी जो ये 9 वोल्ट अब ये हमारा, इससे पहले ये देखते हैं हमारी रिले सही है या रिले भी दिक्कत कर रही है। तो इससे पहले हम इसका एमीटर और कलेक्टर को आपस में टच करके देखेंगे। गोल्ड रिले, तो इसका मतलब रिले भी हमारी ठीक है। इसी तरह दूसरी रिले, ये रिले भी ठीक है। ये तीसरी रिले भी ठीक है। अब रहा हमारा ट्रांजिस्टर, जिनर डायोड या प्रीसेट। तो ये मेन ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं हम। इस ट्रांजिस्टर को करते हैं, जैसे इसको टच करेंगे तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। कौन सी है, ये काम कर रहा है, ये भी ओके है। हमारा जो कॉइल को जाता है तीनों ट्रांजिस्टर की सप्लाई ओके है। अब इसको एक बार यूं करके देखते, वोल्ट तो कम नहीं है इसकी। दूसरी बात, इसके एमीटर को जाती है और ये एमीटर को, ये तो बिल्कुल ओके है। अब इसके ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। ये बेस पे रखा, बेस से एमीटर और कलेक्टर, ये भी सही है। ये जिनर डायोड पे, ये भी सही है। अब इसका वोल्टेज देखते हैं, इससे आगा हमने चेक किया, ट्रांजिस्टर भी ओके, हमारी सप्लाई भी ओके है, जिनर डायोड। और रही कैपेसिटर की, तो हमें ये कैपेसिटर खराब लगा। जैसे ये कैपेसिटर है, ये इस पे लगाएंगे तो बीप देखियो, ये बीप आई और फिर अब ये चार्ज हुआ, और ऐसे ही इसमें बीप आई। और जो ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज डिस्चार्ज कैसे भी करो, ये कैपेसिटर खराब लग रहा है, जबकि ऊपर से बिल्कुल ठीक लग रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, बल्कि इसमें ये फुलावट थी, जबकि ये सही है। और जो सही लग रहा था वो ओपन हो गया। तो इसको हम चेंज करते हैं, फिर देखते हैं। इसमें हमने दोनों कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर रिप्लेस कर दिए हैं। और अब इसकी वोल्टेज देखते हैं। जो शुरू में यहाँ पे 8 वोल्ट आ रही थी, अब देखते हैं कितनी आ रही है। अब 16-17 वोल्ट आ गई, पूरी बूस्ट हो गई है वोल्टेज। जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर से 80 वोल्ट आई थी वो डीसी करके, और ये पूरी बूस्ट हो गई। पहले यहाँ पे 8 वोल्ट दिखा रहा था। और अब इसको बढ़ाते हैं, कम कर दिया, और बढ़ाते हैं, अब और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं। अब ये हमारी 300 पे 250 दे रहे हैं। ये हमने 260-70 तक की है। इस पे समर्सिबल मोटर चलती है, वरना घर के लिए तो हम 240 आउटपुट पे ही कट करवाते थे। और जैसे ही 200 से नीचे जाएगी अप करते, फिर 200 से नीचे जैसे जाएगी फिर अप करते, फिर जाएगी 200 से नीचे। अब ये हमारी 100 लाइट आ रही है, 100, ये 200 दे रहा है। अब ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.